हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हम निकल चुके हैं शैलबरी से लखनऊ के लिए। तो हम शैलबरी से पहले कोटद्वार आए। कोटद्वार से हमें रूट लेना था लखनऊ वाला, तो हमने लखनऊ के लिए पूरा रास्ता लिया। और अब आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा जंगल एरिया है। ये राजा जी नेशनल पार्क जो होता है वो है ये, जो चीला हरिद्वार से बेल्ट से शुरू होता है, वहाँ से लेकर के ये नैनीताल से ऊपर तक, वहाँ तक ये पूरा जंगल है। यहाँ हाथी बहुत आते हैं। आपको अगर पता होगा, अगर कभी हरिद्वार आए होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ हाथी और लॉयन वगैरह काफ़ी घूमते हैं यहाँ पे। और ये हम नजफाबाद सिटी में पहुँच चुके हैं। ये भी सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने देखा तो अच्छा लगा। और मेन हाईवे रोड इतना अच्छा, नेशनल हाईवे 74 ये नेशनल हाईवे है। और यहाँ का रूट इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप ऐसे टाइम पे निकलें, क्योंकि लखनऊ में गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी में आप ज़्यादा जा नहीं सकते। ये देखिए मेरे बच्चे। हाँ जी, मेरे को ना वो याद आता है जब हम वो गए थे ना तीर्थन वाली, तो नहीं कन्नू या नहीं मुस्कान नहीं पता, नहीं पहले बना ना, नहीं पता जो नहीं पसंद, फिर जैसे मुस्कान दीदी ने पैकेट में। तो मैं आपको बात बता रही थी, वो कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों के साथ तो वैसे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे लोग इतना मजे कर रहे थे ना साथ में, सच में रास्ते का बिल्कुल पता ही नहीं लगा हम लोग कब पहुँच गए। बस मैं आपको ये बात बता रही थी कि लखनऊ में गर्मी बहुत होती है, तो ऐसा टाइम चूज़ करना कि जिस समय वेदर ठीक हो, आपको जाने में और वहाँ घूमने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसा टाइम चूज़ करना, जैसे कि जून का नहीं करना है, अक्टूबर नवंबर का मंथ बिल्कुल बेस्ट है। एक ये अप्रैल का, मार्च का जो मंथ होता है ये भी बेस्ट था। हम लोग मार्च में निकले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छुट्टियां भी थी बच्चों की और फ्री थे थोड़ा, तो हमने सोचा कि इस टाइम पे वेदर ठीक रहेगा, निकलना भी आसान रहेगा। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये रूट इतना अच्छा है कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से 1500 कुछ जो टोल टैक्स जो हमारे पूरे टोटल लगे हैं वो इतने लगे थे हमारे। हम इजीली पहुंच गए। बाई कार गए थे तो हमें कोई कंफर्टेबल बिल्कुल रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके से। रूट आप देख ही रहे हैं, रूट इतना अच्छा था, बहुत अच्छा। बस मैं एक थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि दोपहर का टाइम गर्मी में कभी मत लेना, क्योंकि गर्मी में गाड़ी हीट हो जाती है। तो ऐसे टाइम में निकलना कि जब वेदर बिल्कुल अच्छा हो, क्योंकि अभी हम जो निकले हैं इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था, थोड़ा मौसम भी ठीक सा था, ठंडा सा था, तो हमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और पहुंचते पहुंचते हम लोगों को ना निकलते हुए शाम हो चुकी थी। हम लोग 12 बजे हम यहाँ से निकले थे और हम करीबन रात को 12 बजे ही पहुंचे हैं। तो जो बीच का रास्ता था ना हमारा, वो वेदर अच्छा था, तो इसलिए रूट पे ना हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रुकते रुकाते जाओ, मौसम भी ठीक है, और आप अगर रुकते रुकाते जाएंगे तो आप रास्ते का भी इंजॉय करते हुए जाएंगे, है ना। तो रास्ते में भी आप रुकते हुए जाएंगे तो आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे जो रास्ता लिया है ये गूगल मैप के थ्रू लिया था, ये बीच में से हमें शॉर्टकट लेके जा रहा था। तो ये भी रास्ता हमें काफ़ी, मैं बता रही हूँ आपको, इसने जो ये जो हमने रास्ता लिया था बीच में से, ये हमें कम से कम 8-10 किलोमीटर हमारा कम पड़ गया था। तो ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये रूट। ये गूगल में आप जब सर्च करेंगे लेके जाएंगे तो इजीली आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें भी आराम से निकल गए थे हम इस रास्ते से। और रास्ता ये भी बहुत अच्छा था, मतलब ख़राब नहीं था, बीच का था ये, जैसे गांव में से निकल जाता है किसी, तो ये ऐसे था। लेकिन हमें आगे जाके हम कनेक्ट हो गए थे, तो थोड़ा सा हम लोगों को मैप में ढूंढते हुए निकलते हुए थोड़ा सा दिक्कत होती, क्योंकि ये जैसे रूट जा रहा है ना अभी, इससे हमें लेना था, बट हमने सोचा कि कहीं ये गांव में किसी जगह हमें ना फंसा दे। फिर हमने आगे जाके दूसरा रूट भी वही सेम पकड़ा रहा था, ये आगे जाके ये कनेक्ट हो जाता है, तो हमने फिर इसको ले लिया। हमने कहा अब देख लेते हैं, आगे जाके पता लग जाएगा। तो हम लोग जब इस रूट से निकले तो ये रूट बहुत अच्छा था, ये भी अंदर से। तो कभी कभी लगता है कि गूगल हमें कहीं और ना पहुंचा दे, बट ऐसा होता नहीं है, हम इजीली पहुंच चुके थे अपने नेशनल हाईवे पे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। और दूसरा एक चीज़ और ये मैं बताना चाहती हूँ कि रास्ते में ऐसे ही कहीं पे भी ना, ये देखो मैं मैप जैसे दिखा रही हूँ ना आपको, मैप के थ्रू ही जाना है। ऐसे किसी से पूछ कर कहीं भी अननोन जगह जब जाएं तो ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा ना सेफ्टी पर्पज़ से
ऐसे ही किसी से ना पूछें, ऐसे ही कहीं ना निकल जाएं। आपको अपना सब कुछ पहले से ही प्लान करके निकलना चाहिए। ये देखिए हम कनेक्ट हो गए इस रूट से, हमें कम से कम इसने 8 से 10 किलोमीटर बचा दिए थे, तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ये देखिए हम रूट पे आ गए अपने। इस रूट में ना जितना ये बरेली, पहले पड़ता है धामपुर, फिर पड़ता है गदरपुर, जसपुर, और आपका ये क्या कहते हैं बरेली, ये सारे जो है ना साइड में ही पड़ते रहे शहर, और हम बिल्कुल बाहर बाहर निकलते रहे। सिर्फ हमें बोर्ड दिख रहे थे कि अब ये सिटी आ गया है, अब ये आ गया है। थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश भी की है, अगर आपको दिखेगी। तो ये रूट इतना अच्छा हो गया ना कि आप बहुत आराम से ना और बहुत फास्ट जा रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक तो इसमें होता नहीं है इतना। जो लोकल ट्रैफिक होता है वो शहरों में होता है, तो शहर तो सारे साइड में रह गए, तो हम लोग ना इजीली पहुंच गए। ये इतना प्यारा व्यू था ना, सच में मैं इसकी ना वीडियो बनाने के लिए ना, जैसे कहते हैं ना कि वीडियो बनाना ही मुझे मज़ा आ रहा था बनाने में, रुक नहीं रही थी मैं। और सच में बिल्कुल आप सो ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। बस मुझे थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा वो लगी कि हम लोगों को ना एक चीज़ का थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि यहाँ प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे दूर दूर तक ना आपको प्लांट्स नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, पेड़। तो उससे क्या है, थोड़ा सा हमारी धरती खाली ना होए, तो हमें थोड़ा सा प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे लगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो। सड़कें इतनी हीट करेंगी, देखो जून का टाइम होता है तो गर्मी बहुत होगी, तो हम लोगों का ही, अब देखो सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट ही या वो ही नहीं सहयोग करेंगे कि हाँ उन्हीं का काम है, उन्हीं की जिम्मेवारी है, वही करेंगे। जिसको जहाँ जिस चीज़ का लगता है ना कि हाँ यहाँ पौध लगाने की ज़रूरत है, तो जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो लोग कम से कम एक पौधा आकर लगाएं तो कितना अच्छा है। तो प्लीज़, मैंने यही देखा कि पूरी रूट में ना कहीं भी पौधे ज़्यादा पेड़ नहीं दिख रहे थे, तो ये थोड़ा सा ना बड़ा सोचने वाली बात है सबके लिए, क्योंकि पौधे होंगे तो जीवन होगा, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। चाहे हम कितनी डेवलपमेंट कर लें, कितना कुछ कर लें, अगर जीवन नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है सब कुछ, है ना। तो जैसे हमारे चंडीगढ़ में बहुत प्लांट्स हैं, बहुत हरियाली है, सब जगह ग्रीन ग्रीन लगता है, बेस्ट सिटी है, आपको सबको पता है। ऐसे ही लखनऊ में भी मैंने देखा कि लखनऊ में भी बहुत अच्छा था, सारा सिटी ना ग्रीन है एकदम, पार्क पार्क बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन जो बीच का रास्ता है इसको इतना इन्होंने वैसे किया हुआ है कि बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं है, पौधे नहीं है। तो प्लीज़ हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आसपास के अगर लोग हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने आसपास कुछ पौधे ज़रूर लगाएं अपनी धरती को सेव करने के लिए। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये शाहजहाँपुर है शायद, ये शाहजहाँपुर की साइड का ये रास्ता है। और इधर हम लोगों ने ये जो रास्ता, ये देखिए आप, ट्रैफिक यहाँ पे भी ट्रैफिक था थोड़ा सा, लेकिन हम इससे भी बीच में से निकल चुके थे। यहाँ भी हमें कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला हो, क्योंकि मैंने इसीलिए इसी पर्पज़ से वीडियो बनाई थी कि जिससे आप लोगों को पता लगे कि हाँ पूरा रास्ता बिल्कुल बहुत अच्छा था। और ये दोपहर का 1-1:30 बजे का टाइम है, तो ऐसे टाइम पे तो वैसे भी ना रश होता है, लेकिन यहाँ देखिए आप बिल्कुल नहीं दिख रहा था हमें रश, मज़ा आ रहा था। पूरी जर्नी हमने अच्छे से एंजॉय की, बच्चे अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे थे और गप्पे शप्पे मारते हुए जा रहे थे, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और खाते पीते जा रहे थे। सबसे मेन बात है कि हम लोगों ने खाने पीने का जो भी था ना, सब कुछ हमने पहले से कैरी कर लिया था, कि जिससे कि हमें बार बार कहीं ऐसे बीच में रुकना ना पड़े। तो 1-2 जगह जहाँ मेन जगह थी हम वहाँ रुके खाने के लिए। वैसे हम लोगों ने अपने खाने का सब कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। हम लोग ने फ्रूट्स रख लेते। मेन होता है कि आप लोगों को फ्रूट्स ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि फ्रूट से आपको एक तो एनर्जी मिलेगी, दूसरा आपको कभी जैसे किसी को वोमिट जैसा प्रॉब्लम होता है ना, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। ये देखिए रूट यहाँ से कट रहा है, आप अगर देखेंगे तो गूगल पे आपको इजीली, आपको गूगल वाले बाबा जी जो हैं आपको रूट से चेंज करा देंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमें सच में बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई, हम बड़े आराम से निकल गए, हमें कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये अब सनसेट का टाइम था, इतना प्यारा व्यू था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, अमेजिंग कसम से। ये शाम का टाइम तो जो मैं कहती हूँ ना, सनसेट और सनराइज़ का टाइम जो होता है ना, वो बहुत अमेजिंग व्यू होता है। इसको तो कैप्चर करना ना मेरा मन कर ही जाता है। तो ये तो मैंने कैप्चर किया और इतना अच्छा लग रहा था शाम के टाइम पे। और हम लोगों ने क्या किया इस टाइम पे ना,
भजन चला लिए। भजन चला करके हम लोगों ने थोड़ा सा वो भी सुना। होता ही है थोड़ा सा ना पॉजिटिव, अच्छा लगता है। लेकिन बीच बीच में बच्चों का अपना ही चल रहा था कि नहीं ये वाले भी सॉन्ग सुनेंगे। हमने कहा चलो ये भी लगा लो आप। तो यहाँ आके थोड़ा सा देखो ग्रीन दिख रहा है, प्लांट्स दिखे, तभी मैंने वीडियो बनाई। ये देखिए बीच में पूरा इन्होंने अपना डिवाइडर में भी ग्रीन किया हुआ है सारा, और साइडों में भी किया हुआ था। लेकिन आगे जाके ना फिर से ये सब हो गया ख़त्म प्लांट्स। तो प्लांट्स लगाने चाहिए सबको। और ये सनसेट का जो व्यू था ना, सच में ये बीच में ट्रक आ गया था। मैं सोची थी ये हटे तो मैं सन दिखाऊं। बहुत खूबसूरत व्यू था, सच में अमेजिंग। मैं मज़ा ही आ गया मुझे देख करके। लेकिन वो ट्रक की वजह से मेरा व्यू वो हट गया तो नहीं देख पाए। तो चलो, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमने इस पूरे रास्ते को ना अच्छे से एंजॉय किया। एक बंदा भी, कोई बच्चे नहीं, कोई भी नहीं सोया। सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा था ना रास्ता पूरा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आसपास की जगह ही चले जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं। ज़्यादा करेंगे शिमला चले गए, कसोली चले गए, या थोड़ा आसपास है ना, बच्चों के साथ में थोड़ा सा स्टडी की वजह से नहीं टाइम होता। बट हमने इस बार कोशिश की कि हम चलो एक बड़ा थोड़ा ट्रिप प्लान करते हैं। तो बड़ा ट्रिप हमने प्लान किया और हमारा बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। यहाँ ये इस रूट की वीडियो मैंने बनाई, जो ये बनाई कि ये भट्टे यहाँ पे बहुत हैं। ये जो जगह है ना, इस जगह का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये देखो लाइन से भट्टे हैं। यहाँ ईंट बनती हैं, बहुत ज़्यादा ईंट बनती है। और मैंने बच्चों को भी दिखाई कि ईंट कैसे बनती है। आप देखो ब्रिक्स जो बनती है हमारी, जिससे हमारे मकान बनते हैं, है ना तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे मुझे वो सारे भट्टे दिख रहे थे। तो मैंने बच्चों को दिखाए। और ये अब रात का टाइम हो गया था, और रात का तो क्या ही नज़ारा था। ये देखिए रूट इतना अच्छा था ना, मज़ा ही आ गया देख करके। मैंने कहा यार इतना अच्छा है, मतलब नाइट में आप कोशिश करिए, ज़्यादातर ना कोशिश करिए कि नाइट जर्नी रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में इतना नहीं मज़ा आता जितना रात को लगता है। रात में एक तो रोड ठंडी होती है, वेदर बिल्कुल ठंडा सा होता है, कूल होता है एकदम, मतलब मज़ा आता है नाइट जर्नी में ना। ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने खाना खाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, हमें इतना अच्छा लगा ना। इन लोगों ने पहले हम लोगों को देखा, गाड़ी देखी, पंजाब की गाड़ी है, तो इन लोगों ने तो पहले ही हमारा वेलकम किया। हम बहुत थके हुए थे। ये कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ ना जितनी जगह जा रहे थे ना, सब जगह कुल्हड़ मिल रहे थे। और लखनऊ में जब पहुंचे ना, वहाँ भी कुल्हड़, मतलब चाय आपको इसी में सर्व की जाएगी। और इन लोगों ने बोला भी कि आप यूपी आए और यूपी में आपको कुल्हड़ में चाय ना मिले, और चाय आपको कुल्हड़ वाली ही पिलाएंगे। इतना सम्मान किया। खाना खाया हमने पहले यहाँ पे, खाना खाने के बाद हमने बहुत अच्छी सी चाय बनवाई और वो पी हमने। सच में इन लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी रिस्पेक्ट दी ना, सच में मैं बहुत खुश हो रही थी कि देखो कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो एक मेहमान नवाजी होती है ना, वो लखनऊ की साइड में ना वो दिख रही थी, थोड़ा टच था। चंडीगढ़ में थोड़ा सा इन चीज़ों को करते हैं कि खाइए पिए और चलिए, ठीक है ना। लेकिन इधर की साइड में आप जितना आप यूपी की साइड में जाते हैं ना, तो आपको बहुत मेहमान नवाजी और बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इन लोगों ने जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट दी, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब वो मेरी वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनको मेरी ये थैंक यू चला जाएगा बड़ा वाला। और फिर हम लोग नाइट में फिर निकल गए यहाँ से। हम लोग यहाँ पे कम से कम 1 घंटा रुके थे, लेकिन खाना इतना लजीज था इनका, सच में बहुत टेस्टी खाना, इतना गरम गरम फ्रेश खाना उन्होंने बनाया। और हमें जब खिलाया, हम मज़ा ही आ गया खा करके। और उसके बाद हम यहाँ से निकले। उन्होंने चाय भी हमें ना इलायची वाली, जो कहते हैं ना इलायची अदरक सब कुछ कूट काट के जो बनाई थी, बहुत मस्त चाय थी, सच में घर वाला जैसे टेस्ट कहते हैं ना, वही वाला टेस्ट था। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अब आगे। तो ये रास्ता आप देख रहे होंगे, इस तरफ हम लोग जब निकले तो यहाँ से थोड़ी सी दूर अब रह गया था लखनऊ। तो लखनऊ के लिए मैंने यहाँ से फिर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मेरी जो दीदी हैं उन्होंने बोल दिया था, सिस्टर इन ने, कि आप वीडियो अपनी कंटिन्यू रखना, कि आपको पता लग जाएगा कि लखनऊ कितना सुंदर सिटी है। और नाइट में तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा कि तू देखना, तुझे सच में मज़ा आएगा देख करके। और जब मैंने सच में वीडियो बनाई ना यहाँ पे, मैंने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये रात के 11 साढ़े 11 बजे की बात होगी, 11 साढ़े 11 बजे की।
तो उस टाइम पे खैर मार्केट तो बंद हो जाती है सब बिल्कुल, लेकिन ये सिटी अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके ना। थोड़ा थोड़ा मुझे चंडीगढ़ की भी याद आ रही थी, क्योंकि ग्रीन एरिया चंडीगढ़ में भी बहुत है, पार्क भी बहुत है, यहाँ भी पार्क बहुत है और ग्रीन एरिया बहुत है। लेकिन यहाँ ये जो डिफरेंट कैसे करता है अपने आप को, मैं बताती हूँ। लखनऊ कैसे और चंडीगढ़ कैसे। चंडीगढ़ में आपको ज़्यादातर ना इमारतें पुरानी नहीं मिलेंगी इस तरीके की जैसी यहाँ पे हैं। यहाँ तो ऐसी इमारतें थी ना, मैं देख करके ना मैं हैरान रह गई थी कि कितना मेहनत से, कितना नक्काशियाँ कर करके ना इनको चीज़ों को बनाया जाता है, कैसे कितना प्यारा करते हैं। ये होली का टाइम था तो होली की वजह से ये मार्केट सजी हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा ना, बहुत सुंदर। और लोग ना यहाँ पे खड़े थे सच में मार्केट से सामान लेने के लिए, जबकि हालांकि 2-3 दिन थे होली के, बट ठीक है, कई लोग होते हैं कि 2-3 दिन पहले से ही होली सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे तो खास तौर पे करते ही हैं। और ये देखिए मैंने पीछे तक बनाई वीडियो, तो पीछे तक वो पूरी मार्केट थी होली के लिए, स्टॉल जैसे लगते हैं ना उस तरीके के। बहुत अच्छा लग रहा था वो देख करके, इतना प्यारा था ये पूरा सारा एरिया, इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ डेवलपमेंट बहुत हुई है। अब आप जाएंगे लखनऊ तो आपको पता लगेगा कि लखनऊ सिटी जो आज से 10-15 साल पहले था वो अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए आप, यहाँ से हम लोग निकले हैं और इधर से मेरा शीशा भी गाड़ी का ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि डस्ट इतनी हो गई थी। बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि रात में अब हम इसको उतरें और इसको क्लीन करें, तो मेरी वीडियो में ना थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो उसके लिए सॉरी है, प्लीज़ थोड़ा सा मान जाना कि मैंने बहुत कोशिश की। एक बार हमने पानी से भी साफ़ किया, पर ये पानी से भी ना क्लीन नहीं हो रहा था। अब इसको ना अच्छे से धुलाई की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद और इतनी दूर से आने के बाद तो गंदा बहुत हो जाता है गाड़ी। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। अगले दिन हमें वॉशिंग के लिए भी देनी हुई थी, तो हमने इसको कार को ना पूरा क्लीन कराया, अंदर से भी बाहर से भी पूरा, तब ये जा कर के क्लीन हुई। अब आपको ये धीरे दूर दूर ये लाइटें सी दिख रही है ना, ये यहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ये इतनी प्यारी लग रही थी देखने में। पुरानी है और पुरानी होने के बावजूद भी इतनी साफ़ और इतनी मजबूत हैं कि अब इनको थोड़ा जो हमें कुछ अलग से कराना होता है काम, तो वो कराना था उनको, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसी की ऐसी ही खड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर। ये देखिए सिटी, अगर आपको दिख रहा हो ना, आप देखते जाइए मेरे साथ, इतना प्यारा सिटी लग रहा था। रात में तो सच में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब जो ये आप मेरे साइड में अगर देख रहे होंगे, ये जो पैच है ना पूरा, ये करीबन 2 किलोमीटर का पैच है पूरा। और इसमें साइड में अगर आपको प्लांट्स अगर दिख रहे होंगे, ध्यान से देखना, ये सारे प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं पीपल के पेड़ हैं। ये देखिए, ये पूरे पीपल के ही पेड़ लगाए हुए हैं और ये बहुत पुराने हो चुके हैं। देखो ज़्यादा भी पुराने नहीं है, ठीक ठीक हैं, लेकिन ये देखो बेल्ट पूरी पीपल के पेड़ों से भरी हुई है। इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतना सुकून मिला ना देख करके कि वाह, हरा भरा देख करके ना रात में। और जब मैंने विंडो खोली ना, विंडो खोल के मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैं बाहर निकली तो मुझे इतनी फ्रेश एयर मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्लांट्स तो देखिए ज़रूरी हैं, मैं आपको बता ही रही हूँ। तो 2 किलोमीटर तक इन्होंने पूरी बेल्ट पे ना पीपल के पेड़ लगाए हुए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, वो देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। प्लांट्स तो वैसे ही अच्छे होते हैं। ये हम लोग यहाँ पे, ये पूरा रास्ता आ चुका है, अब हम दीदी के पास पहुँच चुके हैं। और आप मानेंगे नहीं, यहाँ आके तो हमें और इतने सारे सरप्राइजेज़ मिले, इतने सारे सरप्राइजेज़ मिले। ये देखो आप, ये दीदी ने हमारी पूरी नज़र, जैसे कहते हैं ना, बड़ी दीदी है ना, नज़र उतारी हमारी। सोचो सबकी अलग अलग, और फिर हमारा वेलकम हुआ। क्या बात है, बहन बहन ही होती हैं, है ना। तो सच में इतना प्यार मिला ना, बहुत अच्छा लगा। आपको देख के ही लग रहा होगा कि हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट मिला है रात को 12 बजे, है ना। और अभी तो आप देखिए एक और सरप्राइज बनता है। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो रात को 12 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो इन्होंने पूरी डेकोरेशन की हुई थी, पूरा सजाया हुआ था। ये वेलकम ड्रिंक्स, ये दीदी ने स्वीट अपने हाथों से बनाई हुई है,
माय गॉड, सच में इतना प्यारा लगा ना देख करके ना, हमारी थकान जो थी ना छूमंतर हो गई। चल वो छपके मारे जाके। पानी से एक मुट्ठी छपके मारो। और ये हैप्पी बर्थडे की तैयारी। बिल्कुल जी, तैयारी हो चुकी है। दीदी ने इतनी बढ़िया मुस्कान ने करी है डेकोरेशन, मुस्कान ने साथ में, और इतना नहीं मुस्कान नहीं करी है पूरी। मुस्कान नहीं करी कुछ है। डेकोरेशन नहीं है ये। नहीं बहुत अच्छी करी है भाई, बहुत बैलून उससे उसकी भी बना You said never let me go. 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 चले करेंगे रुक। चलना नहीं है, काटना है आपको। 1 2 3 4। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama ji. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday dear Mama ji. Happy birthday to you. अरे दीदी को भी खिला दो, अरे जाओ खिलाओ। आओ भैया आओ। दीदी को भी तो खिलाओ। बर्थडे उनका। वाह भाई वाह। लो ये नहीं तो कट कर रहे ये थैंक यू। ये ये बढ़िया थोड़ा है। ही खाने में भी खा देंगे फिर लोग। गंदे लोग ऐसे लगते हैं। अरे वाह। सिंपल है, छोटे वाला। मामा को इसमें चीज हो डांस रही है। सिर्फ ऊपर से करेंगे। बोलते हैं। ओ जीजा जी। अरे ब्लू ब्लू हो रहे हैं सारे। जियो हजारों साल साल के 50,000 जियो हजारों साल के 50,000 हैप्पी बर्थडे you happy birthday to you happy birthday to अच्छे होते हमारा होता डबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू और दुनिया की लो लो भैया आपको नहीं तो रही है। हाँ बहुत टेस्टी है। वाह जी। कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर रमेश हैप्पी बर्थडे टू यू माता जी ब्लेस यू थैंक यू। माता जी ब्लेस जैसे आप देख सकते हैं गाइस, मेरे आज मामा जी का बर्थडे है। ये देख सकते हैं पूरी चिल्लर पार्टी इकट्ठा हो चुकी है दोस्तों। और हम पापा वो ये ना केक पकड़ो। अब इसके बाद दोस्तों हम बंद करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। जल्दी You said never let me go. You